बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स एंड यूट्यूब फैमिली। आज हम एक नए बयान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज पूरी दुनिया में वो ममालिक जो कि टी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से अपना अहम मकाम रखते हैं, वहाँ पे टी की कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन से लिंक लेबर इंडस्ट्री, पास्चर्स, फॉर लैंड्स एंड टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक्ड लेबर को और टी इंजॉय करने वाले पीपल को खराज तहसीन पेश करने के लिए 15 दिसंबर को वर्ल्ड टी डे बड़े जोश, बड़े जज्बे, बड़े वलवले से मनाया जा रहा है। इस दिन का जो थीम है, यूएनओ के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिज़ाइन किया है, उसका लिंक, उसका मीनिंग, उस थीम का हेड टी एंड फेयर ट्रेड है। दुनिया में ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज इस वक्त टी प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और दुनिया में अगर देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, गौर किया जाए तो पानी के बाद सबसे ज़्यादा इंजॉयबल बिवरेज जो अपना कल्चरल हेरिटेज वाइज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाइज, सोशो इकोनॉमिक ट्रेडिशन वाइज और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाइज अपना अलग मकाम रखता है और पानी के बाद अहमियत इख्तियार कर जाता है, उसका नाम टी है। इसकी पास्ट हिस्ट्री पे देखा जाए तो 2737 बीसी में शेनोंग नामी चाइनीज़ एक एम्परर हुए हैं, जिनका शौक विज़िट तो है ही था। वो मुख्तलिफ़ वादियों में घूमते फिरते रहते थे, मुख्तलिफ़ जंगलों में जाते थे। उनकी पानी पीने वाली एक आदत ऐसी थी जिसने दुनिया को चाय से आशना किया। वो जब भी पानी पीते थे, उनका पानी बॉइल्ड होता था। इसको आप कुदरत का करिश्मा कहें, कुदरत का मौजज़ा कहें, कुदरत की हम पे जो लामहदूद अनायात हैं, उनमें से एक अनायत के इत्फाकिया एक जंगल में से इन बादशाह का गुज़र होता है 2737 बीसी में, यानी आज से कमोबेश 4000 साल कबल मसीह में। तो उनके शेफ़ जब पानी बॉइल्ड कर रहे हैं, पानी बॉइल्ड हो रहा है, तो एक दरख्त के कुछ लीव्स उस पानी में शामिल हो जाते हैं, जो कि इस बेरंग बेबू पानी को रंग भी दे देते हैं, उसको जायका भी दे देते हैं और पीने के लिए अपनी अहमियत भी इख्तियार कर जाते हैं। तो चाय जितनी पूरी दुनिया में इंजॉयबल बिवरेज के तौर पे पॉपुलर हुई है, इसमें सबसे पहले तारीख़ में जो आसार मिले हैं वो शेनोंग बादशाह से आज से 4000 साल कबल मसीह में मिलते हैं। कमोबेश ऑलमोस्ट 4000 साल पहले की बात है। और इसमें एक और रिसर्च भी मैं आपके साथ शामिल करता चलूँ, बताता चलूँ, डिस्कस करता चलूँ, आपके नॉलेज में लाता चलूँ कि 2016 में
आर्कियोलॉजिस्ट जिनका काम खंडर या बेआबाद ज़मीनों में रिसर्च करके एक नए मानी तलाश करना है। ये लोग जब चाइना में रिसर्च करते हैं तो उनको हान डायनेस्टी के जितने मकबरे हैं उन मकबरों में टी के जो दरख्त हैं वो मिलते हैं। इसका मतलब है टी पुराने ज़माने से ही इंसान की खुराक में बिवरेज के तौर पे शामिल है। और अगर देखा जाए पुरानी हिस्ट्री के आसार में से तो साउथ वेस्ट चाइना, नॉर्थ म्यांमार पुराने ज़माने में जिसको बर्मा बोला जाता था, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पुराने ज़मानों से टी को इंजॉय किया जाता है। टी खुराक का हिस्सा है, टी बेहतरीन मशरूब है, टी डिमांडिंग बिवरेज है जिसने ज़िंदगियों को कलरफुल बना दिया है, ज़िंदगी को पुरजोश बना दिया है, ज़िंदगी को कल्चर वाइज एक नए मानी दे दिए हैं। इन ममालिक से जब ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होता है, ओल्ड सिल्क लैंड पे देखा जाए, पुरानी शाहरा रेशम पे जब ट्रेडर्स आते हैं तो इनमें से कुछ डच ट्रेडर्स भी हैं। डच ट्रेडर्स इन टी के लीव्स को अपने साथ यूरोप ले जाते हैं और उनको इस टेस्ट एंड कलरफुल बिवरेज है उससे आशना करते हैं। फिर यूके के ज़रिए जब यूके का इंडिया में पोजेशन होती है, इंडिया पे कैप्चर कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए चाय पूरी दुनिया में फैल जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है और पूरी दुनिया इस टी से आगाह होती है, अवेयर होती है और अपनी ज़िंदगियों में उसका हिस्सा बना लेती है। अगर देखा जाए तो इत्फाकिया हादसे से ज़िंदगी में शामिल हो जाने वाला मशरूब जिसको दुनिया आज कभी टी कभी चाय के नाम से याद करती है, वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाता है, पानी के बाद मोस्ट डिमांडिंग बिवरेज है। क्यों ना हो इसके अंदर सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन की सलाहियत है। जो टी के साथ थीम लिंक है, टी एंड फेयर ट्रेड, इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विद फाइनेंशियल गेन्स के साथ लिंकअप किया है, इकोनॉमिक एम्पावर किया है इस मशरूब ने। और इसके अंदर मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। कहा जाता है 17वीं सेंचुरी तक, ये भी पुरानी बात नहीं है, ये टी मेडिसिन के तौर पे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती थी। अब तो टी हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक नया कलर मिल गया है टी को। उस वक़्त टी जस्ट बॉइल्ड वाटर में ली जाती थी, अब तो हम टी के साथ दूध को भी शामिल कर लेते हैं, कभी शुगर को शामिल कर लेते हैं, कभी जागरी को शामिल कर लेते हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स शामिल होते रहते हैं। कभी टी को हमने ब्लैक टी बोल दिया, कभी टी को हमने ग्रीन टी बोल दिया, कभी टी को हमने पिंक टी का नाम दे दिया, कभी टी को हमने वाइट टी का नाम दे दिया। ये मुख्तलिफ तारीख़ के अदवारों से मुख्तलिफ अक़साम की टी हमारी ज़िंदगियों में शामिल होती रही। और इस टी का अगर देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके साथ लिंक हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है और कल्चरल हेरिटेज का ये पार्ट बन गया। और इसको वर्ल्ड वाइड अमीर गरीब का फेवरेट बेवरेज माना जाता है। क्यों ना हो जब अपने अंदर ये टी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और वेट लॉस के इंग्रेडिएंट्स रखती है। आप बार बार पिएं, हंगर
सेटिस्फेक्शन हो जाती है, स्टारवेशन पे कंट्रोल हो जाता है, और डेफिनेटली जो दुनिया है वो हंगर एंड फूड के दरमियान बैलेंस इख्तियार कर लेती है। और जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं उनको अचीव करने में एंड पॉवर्टी हो, हंगर के लिए फूड की रिक्वायरमेंट हो, हेल्थ वाइज मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो इन सारी चीज़ों का गोल अचीव होने का रास्ते तो कई हैं, लेकिन उनमें से जो फेवरेट रास्ता है, जो आसान रास्ता है, जिस पे पूरी दुनिया एक्ट कर सकती है, वो टी की प्रोडक्शन, टी की अप्रोच, टी की एक्सेसिबिलिटी को आम करके है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। इसके अंदर जब इंडस्ट्री की बात की जाए तो टी इंडस्ट्री भी ग्रो कर चुकी है। इस वक्त दुनिया के कमोबेश 35 कंट्रीज़ हैं जो टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि टी की प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एक आसान अमल नहीं है, क्योंकि इसको पहाड़ों की बुलंदो बांग चोटियों पे जाके काश्त करना पड़ता है, फिर उसको पिक करना पड़ता है। ये फार फ्लंग एरियाज़ में रहने वाले लोग ऐसे आसान कारोबार से आशना हो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। और ये तमाम डेवलपमेंट इंसान को वर्ताए हैरत में डाल देती हैं कि पौधा कैमिला सिनेसिस, जिसके पत्तों को अल्लाह ताला ने चाय से भर दिया है, उससे दुनिया को चाय की सूरत में जो एक मशरूब मिला है, वो तमाम मकातब फ़िक्र, चाहे वो गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, उनके दस्तरखान की जीनत इसको बना दी। देखा जाए तो इस वक्त टॉप टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद फिर हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, कीनिया है, मोज़म्बिक है, तंजानिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, चाइना है, जापान है। ये टी प्रोडक्शन के हवाले से अपना अलहदा मकाम रखते हैं। और जब टी इंपोर्टर की बात की जाए, उसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के सेकंड नंबर पे आता है, जो सबसे ज़्यादा टी को इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में कमोबेश 3 से 4 कप हम में से हर इंडिविजुअल उसको टेक अप करता है, क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, इसमें कल्चरल इंटीग्रेशन भी है, सोशल इंटीग्रेशन भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, और अपने आप को समझ लें मुख्तलिफ़ चीज़ों से आशना करने की भी इसमें झलक मिलती है। जब 1958 में हज़ारा की पहाड़ियों में पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस चाय को काश्त किया गया, रावलपिंडी में डैम के किनारे इसको जब काश्त किया जाता है, तो वो बेशक हमारी ज़रूरत के बाइस नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी वो टी प्लांट्स अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो टपाल टी हमारी अपनी पैदावार है, जबकि इस टी के साथ पूरी दुनिया में कुछ फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जब कहा जाता है 1773 में बोस्टन में टी पे टैक्स लगाया जाता है, तो आम लोग भी इस टैक्स के ख़िलाफ़ आवाज़ बन के उठते हैं। और ये बोस्टन टी पार्टी, ये वो वाक़या है जिसने अमेरिका जैसे रेड इंडियंस को और उसमें रहने वाले लोगों को आज़ादी से हमकिनार किया है। यानी लोग हर चीज़ पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन चाय पे बात हो तो उस पे समझौता नहीं होता। चाय के ख़िलाफ़ कोई भी बात की जाए, चाय को महंगा करने की बात की जाए, उस पर टैक्सेस की बात की जाए, तो यक ज़बान होकर उठते हैं और अपने मुल्कों को गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाते हैं। दूसरा वाक़या देखें,
बोस्टन टी पार्टी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 350 में बोला जाता है चाइना और जापान, इन दोनों मुल्कों में टी के हवाले से मुख्तलिफ बुक्स छपती हैं। और 2019 में यूएनओ में ये रेजोल्यूशन पास की जाती है 21 दिसंबर 2019 को कि हर साल मई 21 को इंटरनेशनल टी डे पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। क्यों? वाई मई वाज सेलेक्टेड? क्योंकि मई में टी की कल्टीवेशन होती है ज़्यादातर ममालिक में, इसलिए मई को चुना गया। और अगर अपने मुल्क की बात की जाए, मोस्ट डिमांडिंग बिवरेज वाटर के बाद पानी है, वाटर के बाद टी है। और टी वाइज हमारे इधर रेस्टोरेंट भी कई बने हैं, लोगों की ज़िंदगियों का भी हिस्सा है, क्योंकि ये हमें मेडिसिनल बेनिफिट देता है। ये हमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और वेट लॉस जैसे बेनिफिट देता है। और हमारे मुल्क का ऑलमोस्ट $600 मिलियन टी इंपोर्ट करने पे हमारे ख़जाने पे उसका बोझ पड़ता है। हम लोग सब चीज़ों के बगैर रह सकते हैं, लेकिन टी के बगैर नहीं, क्योंकि टी चाय चाह से है, चाह चाहत से है, चाय मोहब्बत से है, चाय ताज़ीम से है, चाय एहतराम से है। और उस सोसाइटी में जब एक बिवरेज का एहतराम आता है तो इंसानियत को एहतराम मिलता है। ये डे इसलिए भी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उन पहाड़ियों में मेहनत करने वाली औरतों को, मज़दूरों को जो चाय की काश्त करती हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए ताकि चाय आम हो सके। चाय से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं उनको आम किया जाए, चाय से जो मेडिसिनल बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी बात की जाए, और चाय से लिंक जो इंडस्ट्री है जो दुनिया को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दे सकती है उसकी बात की जाए। कौन जानता था कि लिप्टन साहब ने जब पहली दफ़ा लिप्टन चाय बनाने का 1800 कुछ में पहली चाय एक डब्बे की जीनत बनाई, तो कौन जानता था कि ये डब्बे आम होते हुए टी इंडस्ट्री की बुनियाद रखेंगे। और जब हम 2022 के थीम की तरफ देखें और टी की इम्पोर्टेंस की तरफ देखें तो वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टी डे जस्ट टू रियलाइज डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंज in the way of cutting tree leaves and processing in plants and then making dead tea leaves part of our cup of tea. और अगर अपने मुल्क वाइज बात की जाए तो हमारा मुल्क अभिनंदन को नहीं भूला हुआ। अभिनंदन के साथ भी टी वाइज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। उसको पाक फ़ौज के, पाक फ़ज़ाइया के और पाक आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स कैप्चर्ड दैट स्पाई हुज नेम इज़ अभिनंदन एंड टी वाज सर्व्ड एंड इट इज़ कोटेड बाय अभिनंदन दैट टी वाज फैंटास्टिक। और टी इज़ एन अदर सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। टी हैज़ पोटेंशियल टू एंड ऑल वार्स। टी के अंदर मोहब्बत, टी के अंदर अमन, टी के अंदर चाशनी, टी के अंदर मोहब्बत, टी के अंदर इंसानियत छुपी हुई है। अगर उसको इज़्ज़त और एहतराम से सर्व किया जाए तो बड़े बड़े झगड़ों का खात्मा हो सकता है। और इंसान कल्चर वाइज, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट वाइज, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाइज अगर टी का इस्तेमाल सही करे तो दुनिया में भूख का खात्मा हो सकता है, गुर्बत का खात्मा हो सकता है, दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है, दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, और इसके साथ जो जॉब्स लिंक्ड हैं उसको इम्पोर्टेंस देने की बात हो सकती है। क्योंकि पुअर फैमिलीज़ को
जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिन मुश्किलात से ये लोग चाय के पत्तों की काश्त करते हैं, ये जब उस काश्तज़दा दरख्तों के पत्तों को काटते हैं टहनियों से, तो वो जब चाय की प्यालियों में आता है तो कम अज़ कम हमें ये चाहिए, हम जो चाय को पीते हैं कभी उनको इदराक नहीं होता कि ये चाय का कप कितनी मुश्किल से इस जगह पे पहुंचा है। कम अज़ कम उन रास्तों का तो इतराफ़ कर लें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ आसान हुई हैं। इसलिए ये साल टी एंड फेयर ट्रेड की बात की गई है और सेलिब्रेशन करने की बात की गई है कि जब टी कप की जीनत बनती है तो उसके पीछे जो मेहनत है उसको भी ऑनर किया जाए। और हमारे लिए तो ये टी बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम टी के लवर हैं और टी के ऊपर मसनवी चायखाना भी लिखी गई है। टी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। ये जितने शायर हजरात हैं, अदीब हैं, ये चाय के कप पे क्या क्या गज़ल नहीं लिख जाते, क्या क्या शेर बयान नहीं कर जाते, क्या क्या किताबचे नहीं लिख जाते, क्योंकि टी उनके थाट्स को फर्दर परवान चढ़ाती है, उनकी हिस्से कसीफ से हिस्से लतीफ़ की तरफ आती है और उनकी रूह को एक ताजगी मिलती है, एक नया बयान उभरता है और वो भी चाय के बरहूने मिन्नत है। इन तमाम बातों को सम अप करके हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल टी डे इसलिए मनाया जा रहा है कि इसको ऑनर दी जाए, क्योंकि इसकी ऑनर में इंसानियत की ऑनर है, क्योंकि इसमें मोहब्बत का प्याम मज़मर है। और अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो आप हेल्दी होंगे, वेट लॉस होगा, मेडिसिनल बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई जर्म्स हैं तो उनका खात्मा एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी से होगा। अगर आपके अंदर कोई ऑक्सीजन के जीन्स में एलिमेंट मौजूद हैं तो एंटीऑक्सीडेंट सलाहियतों से ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। वेट लॉस की सूरत में भी इसका रोल है। तो इन तमाम बातों को मैं, और इसके साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, पॉवर्टी को एंड करना भी है, हंगर और फूड के दरमियान बैलेंस रखना भी है। तो इन शॉर्ट जो टी को फेवरेट बिवरेज में इंक्लूड किया जाता है आफ्टर वाटर, वो बिल्कुल सही किया जाता है। और हम इसी समझें कमेमोरेटिव फ़ज़ा में, कमेमोरेटिव वे में इस टी को ऑनर कर रहे हैं और इस इंटरनेशनल टी डे को जिस जोशो खरोश से सेलिब्रेट करना चाहिए, हम इसी कावश वाइज अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जैसे टी बॉयल्ड वाटर को कलरफुल और फ्लेवर दे देता है, टेस्टी बना देता है, इस तरह टी के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगियाँ भी टेस्टी एंड कलरफुल हो सकती हैं, उनमें पॉजिटिव रंग आ सकता है, मोहब्बत है, चाह है, एहतराम है। और जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाती हैं तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना देती हैं। क्योंकि जंगों का खात्मा होना चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए। टी क्योंकि हमारे माशरे में चाय चाह से है और चाह चाहत से है, और चाहत होगी, एहतराम होगा, इज़्ज़त होगी, तो सब चीज़ें आसानी से आगे बढ़ सकेंगी। इसलिए इन तमाम एफ़र्ट्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और ये मशरूब बिल्कुल ठीक हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, हम इसको ऑनर करते हैं। स्टे ब्लेस्ड ऑल people।